गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 12th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 4 है द एनेमी बाय पर्ल एस बक। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, शुरू से लास्ट तक देखते हैं, तो आई होप ये पूरा चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हु वाज सदाव, यानी सदाव कौन था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। यानी डॉक्टर सदाव हॉकी एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन, जिसको हम शल्य चिकित्सक कहते हैं, और वैज्ञानिक थे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, उन्होंने अमेरिका में अपना चिकित्सा का अध्ययन पूरा किया। ही लिव्ड इन अ हाउस विच वॉज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट, वह जिस घर में रहते थे वह जापानी तट पर बनाया गया था। द हाउस वॉज सराउंडेड बाई पाइन ट्रीज, वह घर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका, यानी सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया। एंड वाई वॉज लेटर केप्ट इन जापान, और बाद में जापान में क्यों रखा गया। तो इसका आंसर होगा द जनरल कंसिडर्ड डॉक्टर सदाव इंडिस्पेंसिबल, इन जनरल ने डॉक्टर सदाव को अपरिहार्य माना। He felt that his life could be saved only by him as he was very skilled. उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन को केवल डॉक्टर सदाव के द्वारा ही बचाया जा सकता है, क्योंकि वे बहुत कुशल थे। जनरल आल्सो डज नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाव, जनरल भी डॉक्टर सदाव को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करते थे। सो ही वॉज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, इसलिए उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु वॉज हना, यानी हना कौन थी। एंड हाउ डिड सी मीट सदाव, और वह सदाव से कैसे मिली। तो इसका आंसर होगा हना वाज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, यानी हना डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। ही मेट हना बाई चांस एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, हना एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में संयोग से मिली। दे हैड अ पार्टी एट देयर होम फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ विदेशी छात्रों के लिए अपने घर पर एक पार्टी रखी। हना वाज अ न्यू स्टूडेंट, हना एक नई छात्रा थी। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड हना एंड डॉक्टर सदाव सी आउट ऑफ द मिस्ट, यानी हना और डॉक्टर सदाव ने धुंध यानी कोहरे में क्या देखा। व्हाट डिड दे थिंक, उन्होंने क्या सोचा। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दे सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, दोनों ने देखा कि धुंध में से कुछ काला सा निकल आया। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग इट सिम्ड टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर, वह समुद्र के बाहर फेंक दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी लहर ने उसे फेंक दिया था। ही स्टेगर्ड फ्यू स्टेप्स एंड फेल, वह कुछ कदम लड़खड़ाया और गिर गया। बोथ ऑफ देम थॉट दैट इट वाज अ फिशरमैन परहैप्स, दोनों ने यह सोचा कि शायद एक मछुआरा है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द वाउंडेड पर्सन, घायल व्यक्ति कौन था। व्हाट वाज हैपेंड टू हुम, और उसके साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा द वाउंडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सेलर, यानी घायल व्यक्ति एक अमेरिकी सैनिक था। ही वॉज बैडली वाउंडेड एंड द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड शॉकिंग थ्रू, जो बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके एक तरफ लगे रेत पर सूखे हुए खून का धब्बा था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा दैट अ गन वाउंड हैज बीन रीओपेंड, पीठ के निचले हिस्से की दाईं ओर सदाव देखा कि बंदूक का घाव फिर से खुल गया था। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड दे डू विद दैट वाउंडेड मैन, उन्होंने उस घायल आदमी के साथ क्या किया। एंड व्हाट वाज हिज कंडीशन, और उसकी क्या हालत थी। तो इसका आंसर होगा सदाव वाज अ डॉक्टर, यानी सदाव एक डॉक्टर थे। एंड ही हैड बीन ट्रेंड टू सर्व एवरी लाइफ, और उन्हें हर जीवन को बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हिज डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन प्रॉम्प्टेड टू सेव द सोल्जर्स लाइफ, अपने पेशे के प्रति उनके आत्मसमर्पण ने सैनिकों के जीवन को बचाने के लिए प्रेरित किया। बोथ हना एंड सदाव टूक द वाउंडेड मैन टू देयर हाउस फॉर ट्रीटमेंट, हना और सदाव दोनों घायल आदमी को इलाज के लिए अपने घर ले गए। ही वॉज वाउंडेड एंड अ गन वाउंड वॉज रीओपेंड, वह घायल हो गया था और बंदूक वाला घाव फिर से खुल गया था। एंड इट वॉज ब्लीडिंग, और वहां से खून बह रहा था। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है हु वॉज यूमी, यानी यूमी कौन थी। एंड व्हाट डिड सी से, और उसने क्या कहा। तो इसका आंसर होगा यूमी वॉज अ केयर टेकर ऑफ द किड्स, यानी यूमी बच्चों की देखभाल करने वाली थी। एंड मैड इन सदाउस हाउस, और वह सदाव के घर में नौकरानी थी। व्हेन हना टोल्ड हर टू वॉश, जब हना ने उस घायल सैनिक को धोने के लिए कहा। एंड क्लीन द वाउंड सोल्जर सी रिफ्यूज टू डू सो, और साफ करने के लिए कहा तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द अमेरिकन सोल्जर्स एंड वाई, अमेरिकी सैनिक को किसने साफ किया यानी नहलाया और क्यों। तो इसका आंसर होगा हना वाश्ड एंड क्लीन द अमेरिकन सोल्जर्स विथ हॉट वाटर, यानी हना ने अमेरिकी सैनिकों को गर्म पानी से धोया और साफ किया। सी डिड शो बिकॉज यूमी हैड रिफ्यूज टू वॉश अ वाइट मैन,
उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूमी ने श्वेत व्यक्ति को धोने से मना कर दिया था। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। डॉक्टर सदाव ने सफ़ेद यानी गोरे आदमी का कैसे ऑपरेशन किया। तो इसका आंसर होगा सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, यानी अमेरिकी सैनिक के शरीर से गोली निकालने के लिए सदाव को एक ऑपरेशन करना था। द सोल्जर वॉज गिवन एनेस्थेटिक, सैनिक को चेतना शून्य करने वाली औषधि दिया गया। डॉक्टर सदाव फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट। डॉक्टर सदाव ने अपने यंत्र की नोक को किसी कठोर वस्तु से महसूस किया। इट वॉज अ बुलेट, यह एक गोली थी। देन डॉक्टर सदाव टूक आउट ऑफ द बुलेट विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, और तब डॉक्टर सदाव ने इस गोली को सबसे स्वच्छ तरीके से निकाला। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग मैन अमेरिकन वेकअप। नौजवान आदमी अमेरिकी कैसे जागा। व्हाट डिड ही से फर्स्ट, उसने सबसे पहले क्या कहा। तो इसका आंसर होगा द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड व्हेन ही परसिव्ड वेयर ही वॉज। युवक बहुत कमज़ोर है और उसकी नीली आंखें सहमी हुई दिखी जब उसने महसूस किया कि वह कहाँ है। ही आस्क्ड हना, उसने हना से पूछा हाउ डिड सी नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे जानती है। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड सर्वेंट से, नौकर ने क्या कहा। एंड हाउ डिड ही रिएक्ट, और उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया की। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सर्वेंट यानी नौकर के अनुसार इट वॉज एन एक्ट ऑफ ट्रेजन, यह देशद्रोह था। दे लुक्ड अपॉन द अमेरिकन एज देयर एनिमीज सिंस जापान एंड अमेरिका वर एट वार। वे अमेरिकी को अपने दुश्मन के रूप में देखते थे क्योंकि जापान और अमेरिका युद्ध में थे। When they found that instead of handing over the enemy soldiers to the police, Dr. Sadao had decided to treat him, so the servants decided to leave the house. जब उन्होंने पाया कि डॉक्टर सदाव ने दुश्मन सैनिक को पुलिस को सौंपने के बजाय इसका इलाज करने का फैसला किया था, इसलिए नौकरों ने घर छोड़ने का फैसला किया। इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाउज हाउस एंड हु सेंट हिम। संदेशवाहक डॉक्टर सदाव के घर क्यों आया और उसे किसने भेजा। तो इसका आंसर होगा द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाव, यानी संदेशवाहक डॉक्टर सदाव के पास आया बिकॉज डॉक्टर सदाव वाज कॉल्ड बाय द जनरल बिकॉज ही वाज इन पेन अगेन, क्योंकि डॉक्टर सदाव को जनरल ने बुलाया था क्योंकि जनरल को फिर से दर्द हो रहा था। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, हु वर द जनरल, यानी जनरल कौन था। वाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाव, उसने डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया। तो इसका आंसर होगा जनरल तकीमा वाज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान। जनरल तकीमा जापान का एक बूढ़ा और स्वार्थी सेनापति था। ही वॉज वेरी क्रूएल, वह बहुत क्रूर था, बहुत निर्दयी था। बट ही केयर्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन वह केवल अपने बारे में परवाह करता था। ही नीड्स सर्विसेज ऑफ डॉक्टर सदाव, देयरफॉर नोविंगली इग्नोर्स द इशूज ऑफ अमेरिकन सोल्जर। उन्हें डॉक्टर सदाव की सेवाओं की आवश्यकता है, इसलिए जानबूझकर अमेरिकी सैनिक के मुद्दे को अनदेखा कर दिया। ही कॉल्ड डॉक्टर सदाव एज ही वॉज इन पेन अगेन एंड ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाव। उन्होंने डॉक्टर सदाव को बुलाया क्योंकि उन्हें फिर से दर्द हो रहा था और उसका इलाज डॉक्टर सदाव के अधीन था। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जनरल प्रॉमिस्ड विद डॉक्टर सदाव। जनरल ने डॉक्टर सदाव से क्या वादा किया। व्हाट हैड हैपेंड देन, फिर क्या हुआ था। तो इसका आंसर होगा जनरल प्रॉमिस्ड डॉक्टर सदाव दैट ही वुड नॉट लेट हिम कम इन ट्रबल। जनरल ने डॉक्टर सदाव से वादा किया कि वह उन्हें कभी परेशानी में नहीं आने देगा। बट इन एक्चुअली असैसिन्स हैड नेवर केम एंड सदाव हिमसेल्फ मैनेज टू गेट राइड ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन वास्तव में हत्यारे कभी नहीं आए थे और सदाव खुद समस्या से छुटकारा पाने के प्रबंध करते थे। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड एट द थर्ड नाइट आफ्टर द प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर्स। यानी अमेरिकी सैनिक को मारने की योजना के बाद तीसरी रात्रि को क्या हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑन द थर्ड नाइट विंड चेंज्ड टू क्विट रेन, यानी तीसरी रात तेज हवा बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ द ड्रिपिंग एप्स, और बहते झरनों की आवाज़ से भर गया। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव बेहतर सो गया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन वह क्रैश की आवाज़ पर जगा। एंड ट्राई टू गो टू द रूम ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, और अमेरिकी सैनिक के कमरे में जाने की कोशिश की। बट हना स्टॉप्ड हिम, लेकिन हना ने उसे रोक दिया। इन द मॉर्निंग यंग अमेरिकन वाज देयर, सुबह अमेरिकी वहीं था। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव थिंक टू गेट राइड ऑफ दैट सोल्जर ऑफ एन एनिमी कंट्री। डॉक्टर सदाव ने दुश्मन देश के उस सैनिक से छुटकारा पाने के लिए क्या सोचा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सदाव हैड सेव्ड द मैन विथ ग्रेट एफर्ट्स। डॉक्टर सदाव ने बड़ी मशक्कत से उस व्यक्ति को बचाया था। ही डिडंट वांट हिम टू हैंड ओवर टू द पुलिस, वह नहीं चाहता था कि वह उसे पुलिस के हवाले करे,
एंड गेट हिम किल्ड, और उसे मार डाला जाए। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन गेट अवे इन हिज बोट, इसलिए उसने उस आदमी को नाव में चढ़ाने का फैसला किया। एंड ही लोडेड इट बोट विद सफिशिएंट प्रोविजंस, और उसने अपनी नाव को पर्याप्त संसाधनों के साथ लाद दिया। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वाइट मैन द अमेरिकन सोल्जर थिंक ऑफ डॉक्टर सदाव, यानी श्वेत व्यक्ति, जो गोरा व्यक्ति था, अमेरिकी सैनिक ने डॉक्टर सदाव के संबंध में क्या सोचा। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन सोल्जर थॉट दैट, यानी अमेरिकी सैनिक ने सोचा कि डॉक्टर सदाव वाज ए जापानी, डॉक्टर सदाव एक जापानी थे। इन स्पाइट ऑफ जापान बीइंग एट वार विथ अमेरिका, जापान का अमेरिका के साथ युद्ध के बावजूद सदाव सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर, यानी सदाव ने एक अमेरिकी सैनिक का जीवन बचाया। ही कंसिडर्ड ह्यूमैनिटी अबव नेशनलिटी, उन्होंने मानवता को राष्ट्रीयता से ऊपर रखा। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जनरल हैव अ ट्रस्ट एंड क्लोजनेस इन डॉक्टर सदाव, इन जनरल को डॉक्टर सदाव पर भरोसा और उनके साथ घनिष्ठता क्यों हुई थी। तो इसका आंसर होगा द जनरल हैड ट्रस्ट एंड क्लोजनेस इन सदाव बिकॉज ही वाज इल, यानी जनरल को सदाव में भरोसा और घनिष्ठता थी क्योंकि वह बीमार था। ही माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, उसे कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। ही डिड नॉट ट्रस्ट एनी अदर डॉक्टर एक्सेप्ट सदाव टू ऑपरेट अपॉन हिम, वह सदाव को अतिरिक्त किसी अन्य डॉक्टर पर ऑपरेशन के विषय में भरोसा नहीं कर सकते थे। इसमें 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द वार प्रिजनर एंड अमेरिकन बीइंग अ जापानी डॉक्टर, यानी डॉक्टर सदाव ने एक जापानी डॉक्टर होने के बावजूद भी एक अमेरिकी युद्धबंदी का जीवन क्यों बचाया। तो इसका आंसर होगा सदाव वाज ए डॉक्टर, यानी सदाव एक डॉक्टर थे। ही हैड बीन ट्रेन्ड टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, उन्हें हर उस जीवन को बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था जिसे वे बचा सकते थे। ही वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, यानी वे अपने पेशे के प्रति सच्चे थे। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन प्रॉम्प्टेड टू सेव द सोल्जर्स लाइफ दाउ ही बिलोंग टू द एनिमी कंट्री, उनका अपने पेशे के प्रति समर्पण सैनिक के जीवन को बचाने के लिए प्रेरित किया, हालांकि सैनिक दुश्मन देश का था। इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉक्टर सदाव थिंकिंग स्टैंडिंग इन द वरांदा ऑफ हिज हाउस एट लास्ट, डॉक्टर सदाव अंत में अपने घर के बरामदे में खड़े होकर क्या सोच रहे थे। इसका आंसर होगा स्टैंडिंग इन वरांदा गेजिंग टू द सी सदाव थॉट अबाउट वाइट फेसेस ही हैड नोन, टकटकी लाकर अपने बरामदे में खड़े होकर सदाव ने श्वेत चेहरे के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था। द प्रोफेसर एट हुज होम ही हैड मेट हना, वह प्रोफेसर जिसके घर वह हना से मिला। प्रोफेसर्स टॉकटेटिव वाइफ, यानी प्रोफेसर की बातूनी पत्नी। हिज ओल्ड टीचर एंड एनाटोमी ब्रीद एनाटोमी के अध्यापक। एंड हिज लैंड लेडी हु हैड लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन ही वाज इल, और उसकी मकान मालकिन जिसने उसकी बीमारी में देखभाल की थी। आई होप वीडियो को पसंद आई होगी। यदि पसंद है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास में किसी से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।